हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और जैसा कि हम हर वीडियो में मुलाकात करते ही हैं, और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, आप 11th के लिए हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था वो चैप्टर हमारा था किंगडम एनिमलिया, यानी कि एनिमल से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने एनिमल्स के बारे में, उनके फाइलम्स के बारे में जाना, जहां पर हमने उनकी कैटेगरीज को पहचाना कि आखिर एनिमल को किस विभाग पे क्लासिफाई किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने फाइलम्स बनाए, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंडेटा, कैनोडर्मेटा, लाइक दैट। जहां पर मैंने इसका फंडा आपको बताया था, पीओसीओ ऐसे पल अनिल दे अर्थमूल एक का, शायद फंडा आपको याद होगा। उस फंडे के अकॉर्डिंग हमने कई फाइलम का काम तमाम किया, और आज इस लेक्चर में हमें इन फाइलम पे काम करना है और हमारा लास्ट फाइलम कॉर्डेटा होगा। आज हम फाइलम का टॉपिक खत्म करेंगे, लेकिन हमारा जो कॉर्डेटा है ये छोटा मोटा फाइलम नहीं है, एक ब्रॉड फाइलम है जिसके अंदर और सब फाइलम्स आते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारे फाइलम मोलस्का से मुलाकात करेंगे, फाइलम एकाइनोडर्माटा से बात करेंगे, हेमिकॉर्डेटा से बात करेंगे, एंड लास्ट में कॉर्डेटा से बात करेंगे। सबसे जो मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो फाइलम कॉर्डेटा में रखे गए हैं। तो सबसे पहला फाइलम मोलस्का। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल फीचर्स के लिए मैंने आपको एक फ्लोचार्ट बनवाया था। यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि यूनिक फीचर्स के बारे में, क्या यूनिक फीचर्स है फाइलम मोलस्का के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सिलसिला फाइलम मोलस्का से। ओके, आइए मेरे साथ। फाइलम मोलस्का जी, फाइलम मोलस्का जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक पे, कितने सारे आपको दिखते हैं। जब आप कहीं पर भी ओशियंस के बीच पे जाते हैं या रिवर बैंक पे आप जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ते हैं, उनकी शेल दिखाई पड़ती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसे आप बहुत कॉमन से उसमें संघ कहते हैं। वो सारी चीजें हमारे फाइलम मोलस्का में आती हैं। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा हुआ करता था, जहां पर बहुत सारे इंसेक्ट आते थे। हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा आता है मोलस्का। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को रखा जाता है, जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए शायद भगवान ने इनको कैल्शियम बाइकार्बोनेट की शेल दी है, जिससे ये अपने आप को बचा सके, क्योंकि बॉडी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है। हम इन्हीं फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर बार की तरह मैंने जैसे आपसे कहा कि हर एक फाइलम के नाम से उस फाइलम के किसी न किसी कैरेक्टर का पता चलता है। ऐसे यहां पर भी फाइलम मोलस्का से में याद रखना है कि फाइलम मोलस्का एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। अगर हैबिट की बात करेंगे, हैबिटाट की बात करें, एक्वेटिक होते हैं और फ्यू और टेरेस्ट्रियल। ये एक्वेटिक में मिलेंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं जैसे कि स्नेल टेरेस्ट्रियल होता है, ये आपको गार्डन में कहीं पे वो मिल जाएंगे स्नेल आपको। लेकिन एक्वेटिक की बात करें, देखिए हमारे पास बहुत है, ऑक्टोपस है, काफी सुंदर से ऑर्गेनिज्म जो समुद्र की सीम गहराइयों में पाए जाते हैं हमारे मोलस्कस। मोलस्कस के यूनिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बॉडी हैज हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फूट। तीन चीजें पाई जा रही हैं। पहला है हेड, सेकंड इज विसरल मास एंड थर्ड इज मस्कुलर फूट। हेड हमारा है, नॉर्मल सा हेड होता है जो सेल के बाहर निकालते हैं। दूसरा विसरल मास, ये जो बीच का विसरल मास होता है, देखिए पूरी बॉडी विस्कस होती है, बहुत चिपचिपी सी इनकी बॉडी होती है। ये पूरा पार्ट हमारा विसरल मास है, ये इतना पार्ट हमारा विसरल मास है, जिसके अंदर इनका शेल आ रहा है। शेल के अंदर की बॉडी आप देख रहे हैं, ये हार्ट है इनका, क्लियर, इनकी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है। तो ये जो पार्ट था विसरल पार्ट मास हो गया। और लास्ट मस्कुलर फूट होता है, मसल्स का बना हुआ इनका फूट होता है, बाहर निकलते हैं इसी से और आराम से ये चलते भी हैं, इनके मस्कुलर फूट होते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड बॉडी फाइलम मोलस्का की। सबसे पहले पकड़ने वाली बात है यहाँ पर ये कि फाइलम मोलस्का में हमें याद रखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बना क्या, शेल। फिर आप इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा हेड, सेकंड पार्ट विसरल मास एंड थर्ड पार्ट इज फूट। क्लियर। हेड एज सेंसरी टेंटिकल, जैसे मैंने फाइलम आर्थ्रोपोड्स में आपको बताया था कि उनके टेंटिकल्स जैसे एंटीना पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर इनके टेंटिकल्स निकले होते हैं। कार्टून्स में आपने देखा होगा 2 ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं। ये इनके क्या है, सेंसरी टेंटिकल्स हैं।
सेंसिटिविटीज इनको टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं हमारे टेंटिकल्स। ओके। थर्ड कैलकैरियस सेल, जैसे मैंने बताया कैलकैरियस सेल्स मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बनी इनकी सेल होती है, मजबूत सेल होती है जो इनको बचाए रखती है। तो ये हो गया हमारा कैलकैरियस सेल, ये इनकी यूनिक फीचर है। कुछ इनके एग्जांपल भी देखेंगे अभी हम लोग करके। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डायोसियस है। डायोसियस का मैंने बताया, डाई का मतलब टू, यानी कि जब सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे तो आप बोलेंगे ये डायोसियस है। सेकंड ओविपेरस, ये एग लेइंग होते हैं, ये भी एग देते हैं और हमने ओविपेरस में बताया था कि ओ बना है जो एग को डिनोट करता है, एग लाइक स्ट्रक्चर है तो ओविपेरस है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट दोनों टाइप का पाया जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। मींस लार्वल स्टेज भी आएगी और एक ऐसा भी डेवलपमेंट है जहां पर लार्वल स्टेज नहीं आएगी। दोनों टाइप का दिखा रहे हैं। अब देखिए मेंटल, क्या होता है मेंटल? द सॉफ्ट मेम्ब्रेन विच कवर्स विसरल मास। एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ जो विसरल मास को कवर कर रहा है, इस पूरे मास को कवर कर रहा है, जो सॉफ्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम मेंटल। शेल अलग है, मेंटल अलग है। शेल के नीचे एक लेयर होती है जिसे हम मेंटल बोलेंगे। मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। जो हम्प मतलब ये उभार जो आप देख रहे हैं इसको हम्प बोल रहे हैं। हम्प और सेल के बीच में जो जगह है, ये इस जगह की बात कर रहे हैं। ये जो जगह है बीच की, ये जगह को बोल रहे हैं क्या? ये जो जगह है इसको क्या बोल रहे हैं? मेंटल स्पेस या हम्प स्पेस, मेंटल कैविटी। मींस सेल और हम्प के बीच की जो कैविटी है उसे मेंटल कैविटी कह रहे हैं और उसी कैविटी में जो मेम्ब्रेन है उसे हम मेंटल कह रहे हैं। ये मेंटल पागल वाला मत समझना, ये मेंटल है, मेंटल नहीं है। फिर कह रहा है जो मेंटल कैविटीज में है क्या क्या? मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं। फेदर लाइक गिल्स आगे जो देख रहे हैं इनकी गिल्स हैं, ये देखिए फेदर लाइक, इसे लग रहा है पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, ये इनकी गिल्स होती हैं। फॉर एस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन, रेडुला, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इन द माउथ, इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग। कह रहा है रेडुला क्या है? फाइल लाइक स्ट्रक्चर है, फाइल जैसी होती है उस लाइक का थोड़ा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसे हम रेडुला बोलेंगे। रेडुला से ये अपना फूड लेते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट हमें याद रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये था कि जो हमारा फाइलम मोलस्का है इनमें कैलकैरियस सेल्स पाई जाती है, पहला कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर्स में। सेकेंड, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, हेड, विसरल हम्प या मेंटल कह सकते हैं हम इसको, एंड थर्ड इज मस्कुलर फीड। चौथी बात हमें याद रखनी है कि इनका जो फीडिंग है, जो फीडिंग ऑर्गन है वो है रेडुला। फीडिंग ऑर्गन है रेडुला। क्लियर? इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं आगे चल करके। तो एग्जाम्पल तो है ही है हमारे, जैसे कि हो गया हमारा फाइलम मोलस्का का स्नेल हो गया, इसी स्नेल में ऑक्टोपस आता है। एक बात, अब बहुत लोग सवाल खड़ा करते हैं ऑक्टोपस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की लेयर नहीं पाई जा रही। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इनके कैल्शियम कार्बोनेट की शेल मिलेगी, वो बहुत जरूरी नहीं कि वैसे ही खोल मिलेगी। हाँ, कैल्केरियस लेयर पाई जाती है, इनकी जो स्किन होती है स्किन के ऊपर कैल्केरियस लेयर भी पाई जा सकती है जैसे ऑक्टोपस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फाइलम आगे बढ़ाते हैं। फाइलम कॉर्डा काफी ब्रॉड है, काफी डेप्थ में हमको पढ़ाई करनी है उसके बारे में। हमारे पास फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्माटा। पीओसीओपल ऐसे के रूल के अकॉर्डिंग हमने पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अब पहुंचे हैं एक कार्य यानी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की खास बात हमें मिलेगी क्या? ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है इकाइनोडर्मेटा की स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होती है। इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, तो इनकी स्किन स्पाइनी है। ये हमारे हैं इकाइनोडर्माटा। चलिए देखें आखिर इकाइनोडर्मेटा में क्या खास बातें हमें मिलती हैं। इकाइनोडर्मेटा की यूनिक फीचर की बात करें तो देखिए यहां पर भी दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स स्पाइनी बॉडी। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है जैसे हम लोगों में एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, हमारी बॉडी में जो अंदर का स्केलेटन है, बाहर के स्केलेटन में हेयर आते हैं, नेल्स आते हैं,
एंडोस्केलेटन यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस है, कैल्शियम से बना है, स्पाइनी बॉडी है। कैसी है वो? स्पाइन जैसे है, यानी कि आपको चुभ भी जाएंगे वो, ऐसे इनका एंडोस्केलेटन होता है। अगर पूरे बॉडी मास को हटा दिया जाए तो जो इनके अंदर का स्केलेटन मिलेगा वो स्पाइनी होता है और कैलकेरियस होता है। हेड एब्सेंट होता है इनमें। दूसरी खास बात, इनमें हेड नहीं होगा, माउथ मिल जाएगा, हेड नहीं मिलेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इन लोगों के पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। इनके पास 2 फीट होते हैं जिससे ये मूवमेंट करते हैं, वाटर को बाहर फेंकेंगे और ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी को बोला गया है वाटर वैस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हर चीज के लिए ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम को यूज करते हैं। आप अगर देखेंगे तो देखिए इस जगह पे ट्यूब फीड दिख रहा है। देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे पाइप, ये इनके ट्यूब फीड वाले पार्ट है। इसी से ये पानी प्रेशर से फेंकते हैं जिससे कि ये आगे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, प्रोसीड कर जाते हैं अपनी स्पीड को। इकाइनोडर्मेटा की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इकाइनोडर्मेटा मोस्टली मरीन होते हैं। आपसे पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन है कि कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म मोस्टली मरीन होते हैं, तो वो फाइलम के जो ऑर्गन मोस्टली मरीन होंगे वो आपको इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। चाहे एग्जांपल देखने की बात करें तो एस्टेरियास यानी कि स्टारफिश हो गया, सी ऑर्चिन हो गया, इकाइनोकार्डियम हो गया, एंडेडॉन सी लिली हो गया, जैसे लिली जैसा फ्लावर दिख रहा है, एंड आपके ब्रिटल स्टार हो गए, आपका कुकुमेरिया, इसी को हम सी कुकुम्बर कहते हैं, सी कुकुम्बर में समुद्री खीरा, उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म है। देखिए मोस्टली सब आपको मरीन ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हमारे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम्स नहीं है, लेकिन आप एग्जांपल का याद रखिए कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मोस्टली मरीन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे फाइलम आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एक बेहद खूबसूरत सा डायग्राम हेमिकॉर्डेटा का। मैंने आपसे बताया था कि हेमी का मतलब हो गया आधा, कॉर्डेटा का मतलब जो नोटोकॉर्ड यानी बोनी बॉडी में उनके सेंटर पे एक बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। जिन्होंने नोटोकॉर्ड को अपनी बॉडी में रखा वो बने कॉर्डेटा, जिन्होंने नहीं रखा वो बने हमारे क्या, आपके जितने भी स्टार्टिंग तक पढ़े। लेकिन हमें धरती पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला, धरती पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसकी बॉडी में कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर थे और नॉन कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर थे। हमें मजबूरन एक ऐसा फाइलम लेना पड़ा जिस फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाए जो कॉर्डेट जैसे भी कैरेक्टर रखते हैं और उसके जो अपर साइड यानी इकाइनोडर्मेट्स के ऊपर चले जाएं तो उसके जैसा भी कैरेक्टर रखते हैं। और इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें एक नया फाइलम, जो फाइलम था हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब हाफ हो गया, हेमी का मतलब हाफ हो गया, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल, नोटोकॉर्ड बेयरिंग, नोटोकॉर्ड बेयरिंग एनिमल। इस तरीके से हमारा एक फाइलम तैयार हुआ और वो फाइलम तैयार हुआ हेमिकॉर्डेटा। आधे कॉर्डेटा के कैरेक्टर, आधे नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर। चलिए देखते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमिकॉर्डेट वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। सबसे पहले इनको सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा में रखा जाता था। लाइक कॉर्डेट्स इट हैज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्योंकि इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती थी और गिल स्लिट्स पाया जाना ये कॉर्डेट्स का एक बड़ा कैरेक्टर था, इसलिए लोग पहले इनको सब फाइलम कॉर्डेट्स में रखते थे। लेकिन जब बॉडी में और कैरेक्टरिस्टिक देखा गया तो वो नॉन कॉर्डेट जैसे थे, जिस कारण एक फाइलम को कंसीडर करना पड़ा हमें अलग और वो बन गया हमारा हेमिकॉर्डेटा। चलिए हेमिकॉर्डेटा के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ खास बातें। इनके यूनिक फीचर की बात करें तो वॉर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, फॉर्म्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे पहला बॉडी का पार्ट देख रहे हैं आप, ये प्रोबोसिस है। दूसरा पार्ट आपको मिलेगा ट्रंक। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कॉलर है, देन ट्रंक है। ये हमारा कॉलर है, देन ये हमारा पार्ट क्या है, ट्रंक है। 3 पार्ट में पूरी बॉडी की डिवाइड होती है। फर्स्ट प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर एंड थर्ड वन इज ट्रंक। 3 पार्ट में बॉडी इनकी डिवाइड है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। इनमें जो एक्सक्रीशन हो रहा है
वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है, जो पाया जा रहा है कहाँ पर, प्रोबोसिस में, इस जगह पर से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पर इनकी यूनिक फीचर में बहुत खास बात नहीं है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें कॉर्डेट जैसे फेरेंजियल ग्लिसरीज पाई जाती थी, जिस कारण इनको सब फाइलम कॉर्डेट्स में रखा जाता था। लेकिन बहुत कुछ इनके फीचर्स हमारे अदर नॉन कॉर्ड जैसे मैच कर रहे थे, दैट्स व्हाई इनको एक अलग फाइलम बनाना पड़ा, वो बन गया हेमिकॉर्डेटा। इसका बेसिकली एग्जांपल पूछा जाता है। हेमिकॉर्डेट का हम एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास देखिए ये एग्जांपल है जिसे हम बालानोग्लॉसिस कहते हैं, जिसे टंग वर्म भी कहते हैं, टंग वर्म। तो देखिए इसका ये जो पार्ट था ये था हेड, ये ओरिजिनल पिक है आपके लिए। देखिए ये दूसरा पार्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा, ये हमारा कॉलर, एंड लास्ट का पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट ये होता है हमारा टंग। ये हमारा बालानोग्लॉसिस, ये इसे हम टंग वर्म भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन एक ऑर्गेनिज्म माना गया है फाइलम हेमिकॉर्डेट्स का। दूसरा हमारे पास है सेकेलोग्लॉसिस। सेकेलोग्लॉसिस हमारे दूसरा एग्जांपल है फाइलम हेमिकॉर्डेटा के। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बाद अब जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम है वो फाइलम है हमारा कॉर्डेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्डेटा को। ये बहुत डिफ में पढ़ना है क्योंकि कॉर्डेटा से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो एक अपने प्रे को खाने के लिए आई बर्ड है या फिर ये फिश है, और ये जो हमारे एक मरीन डाइव करने वाली जो हमारी एक बर्ड है, तीनों के तीनों जो आपको दिखाए जा रहे हैं तीनों के तीनों कॉर्डेट्स हैं। कैसे पहचाने कि कोई ऑर्गेनिज्म को फाइलम कॉर्डेटा में रखना है? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं, कुछ यूनिवर्सल फीचर्स हैं, जिसके कारण हम जानेंगे कि कौन से फाइलम कॉर्डेटा में रखे जाते हैं ऑर्गेनिज्म। इसके पढ़ने से पहले आप दिमाग में सोच जाए, अभी तक जो भी पढ़ा आपको कहीं पर भी नोटोकॉर्ड या बैकबोन जैसी चीज नहीं मिली, लेकिन फाइलम कॉर्डेट्स इन सब से धीरे धीरे इवोल्यूशन करते हुए एक नया मुकाम इन्होंने हासिल किया और कॉर्डेट्स ने दुनिया पे राज करना चालू किया। फाइलम कॉर्डेट्स फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट हुई कहानी का एक परिणाम है, अंतम एक रिजल्ट है, जहां पर हजारों लाखों साल इवोल्यूशन चलता रहा, जहां पर फाइलम पोरीफेरा स्पंजेस जैसे ऑर्गेनिज्म से हमारी कहानी चालू हुई, जो अभी तक आपने शायद ना देखी थी ना सुनी थी। वो कहानी चलते चलते आज कॉर्डेट्स पे आ गई, जहां पर हमारे कॉर्डेट्स ने एक मुकाम हासिल किया है, अपनी बॉडी में बहुत सारे इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया है, जिसके थ्रू इनके सारी जगह पे चलती है चर्चा। तो वो है फाइलम कॉर्डेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को कुछ यूनिक फीचर्स के साथ। फर्स्ट इज इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड। सबसे बड़ा सवाल उठेगा नोटोकॉर्ड, तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए इस डायग्राम पे आ जाइए। इस डायग्राम पे आपको सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। सर डायग्राम को मैं थोड़ा सा पॉज बड़ा कर लूं इनको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके हमारा डायग्राम। चलिए इतने से काम चल जाएगा। ये एक ऑर्गेनिज्म लिया गया है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का नाम है एम्फिऑक्सिस। बहुत ही सिंपल सिटीजन ऑर्गेनिज्म है। आप अगर देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात ध्यान रखना है, बॉडी का ये जो सरफेस होता है अपर सरफेस, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। पहले सरफेस को याद करें, फिर इसके बाद कहानी आगे चलेगी। अच्छे से पढ़िए, सब चीज याद रखना जाएगा। ये डॉर्सल सरफेस हो गया, और जो ये लोअर पार्ट आप देख रहे हैं ये वेंट्रल सरफेस हो गया। पहले दो सरफेस को जानेंगे, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल शुद्ध हिंदी में पृष्ठ सतह, यानी कि ये हमारा बन गया पृष्ठ सतह। ये उनके लिए भी है जो बेचारे थोड़ा सा हिंदी मीडियम में काम करते हैं। और वेंट्रल का मतलब आधा, पृष्ठ मतलब प्रथम, ऊपर का साइड। तो अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये उसका डॉर्सल सरफेस है, ये उसका वेंट्रल सरफेस है। चलिए दो सरफेस जानते हैं। डॉर्सल सरफेस पे आप देख रहे हैं एक बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। देखिए ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप कहते हैं नोटोकॉर्ड। बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिससे हमने क्या नाम दिया, नोटोकॉर्ड। यहाँ पहला वेंट्रल अपर सरफेस, डॉर्सल सरफेस, देन वेंट्रल सरफेस। फिर आपने एक पॉइंट पकड़ना है नोटोकॉर्ड। क्या है नोटोकॉर्ड? तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक सिलिंड्रिकल या फिर बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो देखिए मौजूद है सेंटर पे। नोटोकॉर्ड के ऊपर चलेंगे तो आपको डॉर्सल हॉर्नल कॉर्ड मिलता है, जैसे हमें स्पाइनल कॉर्ड होती है।
जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी बैकबोन के अंदर फिक्स होती है, ऐसे ये क्या है, नर्व कॉर्ड है या डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। दूसरा पॉइंट याद करना है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहां पर है, डॉर्सल सरफेस पे। तो क्या बोलते हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हॉलो मतलब खोखला नर्व कॉर्ड। हार्ट पे आ जाइए, देखिए इनका हार्ट किस जगह मिलेगा आपको, हार्ट किस साइड पे मिल रहा है, वेंट्रल पे। तो ये आपका वेंट्रल हार्ट हो गया। देखिए ये जो गिल्स लिट्स पाई जा रही है ना, ये गिल्स है, लेकिन गिल्स जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हमने बोला फेरेंजियल ग्लिसिड्स। आपका ये जो पार्ट होता है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो कह रहा फेरेंजियल ग्लिसिड्स, फेरेंजियल ग्लिसिड्स यानी गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है बट नॉट प्योर गिल्स। ये 4 पॉइंट पकड़ रखिए। अब डायग्राम को इमेजिन करिए अपनी बॉडी पे। अगर आपको बेंड किया जाए यूं, तो आपका जो नोटोकॉर्ड है, यानी आपके पास तो बैकबोन है, मॉडिफिकेशन हो गया हमारी बॉडी में, वो कहां जा रहा है, देखिए डॉर्सल सरफेस पे। हमारा हार्ट कहां जा रहा है, वेंट्रल सरफेस पे। यानी ये कैरेक्टरिस्टिक हमसे मैच कर रहा है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे फेरिंग्स में गिल स्लिट्स पाई जाती है। जब हम एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। अब गिल्स मतलब मत समझ आना कि फिश जैसी गिल्स एकदम रट करके निकल जाए ऐसे, तो म्यूटेंट हो गए तो। लेकिन गिल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्पॉट दिखाई पड़ते हैं गिल्स लाइक स्ट्रक्चर अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ये भी मिल गया हमको। हमारे बैकबोन में नर्व कॉर्ड भी है जिसे हम आज स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यानी हमसे चीजें मैच कर रही हैं इसकी। तो हमसे मैच कर रही है दुनिया में या किसी भी ऑर्गेनिज्म से। अगर ऐसा आपको लगे कि नहीं ये चीजें मैच करती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो फाइलम कॉर्डेट से बिलोंग करता है। जो भी फाइलम कॉर्डेट से बिलोंग करेगा उसके पास ये यूनिक फीचर्स होंगे। तो याद रखिए इस यूनिक फीचर्स के बारे में, अपने आप को बेंड करके महसूस करिए, आपको सारे फीचर्स लर्न हो जाएंगे। अपने आप को आपने बेंड किया, आपका ये डॉर्सल सरफेस बना, ये आपका वेंट्रल सरफेस बना। आज हम इंसान ही वही है जो 2 पैरों पर चल पा रहे हैं, इसलिए हमें डॉर्सल और वेंट्रल को डिफाइन करना डिफिकल्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिज्म को देखें, कैटल्स को देखें, अदर एनिमल्स को देखें, तो उनका ये हो जाएगा डॉर्सल सरफेस, ये जाता है वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे हमारा नोटोकॉर्ड है, वेंट्रल सरफेस पे हमारा हार्ट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। ये बन गया हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। वही सारे पॉइंट्स हैं। इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल ग्लिसिड। नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन। मिड डॉर्सल लाइन मतलब डॉर्सल सरफेस के पास मिड में, मतलब बीचों बीच, बीचों बीच जो हमारा पाया जा रहा है। बीचों बीच, ये जो बीचों बीच यानी मिड डॉर्सल लाइन पे जो पाया जा रहा है, ये हमारा हो गया नोटोकॉर्ड। क्लियर, नोटोकॉर्ड यहां से हो गया। बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड ये हो गया, एलिमेंट्री कैनाल ये हो गया, अपने दोनों के बीच में पाया जा रहा है हमारा नोटोकॉर्ड। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्या कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख जाएगा, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम हो, आप हो, फिश हो, या वो एम्फिऑक्सिस सिंपल ऑर्गेनिज्म रहा हो, सबके एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड मिलेगा। सेकंड थिंग इज नॉन कॉर्डेट्स में नहीं मिलेगा। देखिए डिवाइड चल रहा है, क्या है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। पूछा सकता है आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा आपके स्कूल में कॉर्डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैंने कॉर्डेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया। बाकी जो अभी फाइलम्स आपने पढ़े एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, थोड़ा मैंने उनको कम किया, केवल यूनिक फीचर पे चर्चा करी, लेकिन यहाँ पे डेप्थ में थोड़ा चलना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाकी अदर कंपटीशन नहीं पूछे जाते हैं। तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पे डिफरेंस क्या मिला, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, अभी आपने देखा था सेंट्रल नर्वस यानी नर्व कॉर्ड क्या, देखिए डॉर्सल सरफेस पे। एक बार अगर आप सरफेस को समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कहां था हमारा नर्व कॉर्ड, डॉर्सल सरफेस पे था, वही लिख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है। यहां पर वेंट्रल सॉलिड होगा एंड डबल होता है, यहां पर वेंट्रल सॉलिड एंड डबल है, सेम ऐसे कैरेक्टर नहीं मिल रहे हैं। यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट होंगी। आपने अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े ऊपर से लेकर नीचे, फाइलम ओरिफेरा से लेकर के फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, आपने कहीं पे गिल्स का नाम नहीं सुना है। ठीक है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है, लेकिन प्रॉपर गिल्स नहीं मिलेगा कहीं आपको। वेंट्रल हार्ट, जैसा बताया था वेंट्रल, तो वेंट्रल हार्ट किसी में नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर वेंट्रल हर्ट नहीं होता है, डॉर्सल होता है। हर्ट अगर होगा तो डॉर्सल होगा, वेंट्रल हर्ट नहीं होगा। पोस्ट एनल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट। यहाँ पर पोस्ट एनल पार्ट यानी कि एनल के पास, एनस के पास एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई गई है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में पाई जाएगी। आज हम भले कहें कि हमारे पास टेल नहीं है, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे पास टेल होती है। तो कहने का मतलब पोस्ट एनल टेल होती है कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पर पोस्ट एनल टेल नहीं पाई जाएगी। पोस्ट का मतलब एनस के पीछे, जिधर भी पूंछ होती है एनस के पीछे ही होती है। क्लियर? एनस के आगे तो वर्टिब्रल कॉलम है, एनस के पीछे उसकी टेल होती है, तो वही बोल दिया पोस्ट एनल टेल। क्लियर? वो केवल पाई जा रही है हमारे कहां पर? कॉर्डेट्स में। तो ये डिफरेंशिएट हो गया हमारा कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स में। अब हम कॉर्डेट को भी डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए फिर से बता दूं, कॉर्डेट्स के यूनिक फीचर्स, अपने आप को बेंड कर लीजिए। अपने आप को आप जैसे बेंड करेंगे आपके डॉर्सल सरफेस पे आ जाएगा आपका नोटोकॉर्ड, उसी जगह पे आपका हॉलो नर्व कॉर्ड है। क्लियर? आपके वेंट्रल सरफेस पे नीचे की तरफ आपका हर्ट आ जाएगा, वेंट्रल हर्ट हो जाएगा। आप में पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पूंछ निकली थी। क्लियर? तो ये चीजें हमारे कॉर्डेट्स की थी और अदर नॉन कॉर्डेट्स की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉर्डेट्स में भी देखिए, कॉर्डेट्स की भी कैटेगरी है। कुछ कॉर्डेट्स में टेल जीवन भर है, कुछ कॉर्डेट में टेल है ही नहीं। कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड बना रहा, कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड बैकबोन में कन्वर्ट हो। इन सब चीजों के बिहार पे कॉर्डेट्स में भी काफी घमासान युद्ध हुआ कि आखिर कॉर्डेट्स हम भी हैं, कॉर्डेट्स फिश भी हैं, कॉर्डेट्स बर्ड्स भी हैं, लेकिन क्या हमने सबको एक साथ में रखा? नहीं, हमने सबको एक साथ में नहीं रखा। रीजन इज कि हम में कुछ ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट है, और इसी डिफरेंशिएशन को हमें ढालना पड़ा सब फाइलम में। यानी हमने उस फाइलम को जब क्लासिफाई किया तो हमने हेडिंग बनाई सब फाइलम। अब फाइलम कॉर्डेट्स को भी हमने सब फाइलम में डिवाइड किया। जब भी किसी चीज को डिवाइड करते हैं आगे सब लगा देते हैं, इससे बढ़ गया क्या कि ये उसका पार्ट है। तो फाइलम कॉर्डेट के ये 3 पार्ट है जिसे हमने सब फाइलम बोला। पहला सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेकंड सेफेलोकॉर्डेटा, थर्ड वर्टिब्रेटा। तो 3 फाइलम पे हमें चर्चा करनी है। पहला यूरोकॉर्डेटा, सेकंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। 3 फाइलम, पहले नाम नंबर डालें, यूरो, सेफेलो, वर्टिब्रेटा। क्लियर? यूरो, सेफेलो एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं अगर, तो इसी का दूसरा नाम ट्यूनिकाटा भी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा पे चले तो यूरोकॉर्डेटा पे हमारा देखिए ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें यूरोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। सेफेलोकॉर्डेट्स हमें कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, जबकि वर्टिब्रेटा आपको ऐसे दिख रहे हैं। फिश है, वर्टिब्रेट्स है, क्योंकि फुल मैच्योर बैकबोन पाई जाती है इस जगह पे। तो कॉर्डेट्स के 3 पार्ट, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। चलिए चलते हैं यूरोकॉर्डेटा के पास। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, एग्जांपल एसिडिया। जो आप देख रहे हैं वो एग्जांपल है एसिडिया। अदर भी आपको एग्जांपल भी दिख रहे हैं, देखिए साल्पा हो गया, ये साल्पा की ही फॉर्म है। ये डोलियोडोम, इतने प्यारे प्यारे ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ही रेयरली डायग्राम देखने को मिलते हैं। ये सब सारी चीजें अभी तो हम फिर एग्जांपल्स में पढ़ते रहते हैं, चाहे एनसीईआरटी या अदर रेफरेंस बुक हो। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल डायग्राम दिया गया है, साल्पा है, ये सब हमारे यूरोकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं। खास बात यूरोकॉर्डेटा में जो आपको लर्न करने वाली है, पहला पॉइंट ही हमें यहाँ मिल जाता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। इनमें नोटोकॉर्ड, देखिए यूरो, सेफेलो और वर्टिब्रेटा, ये 3 डिफरेंस है ना। अगर कॉर्डेट्स बने तो कॉर्डेट्स की पहली कैटेगरी थी यूरोकॉर्डेट्स, यानी ये कॉर्डेट्स थे लेकिन बहुत कम मैच्योर कॉर्डेट्स थे। उससे ज्यादा मैच्योर हुए सेफेलोकॉर्डेट्स, उससे मैच्योर हुए वर्टिब्रेटा। तो जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स है इनमें कह रहा नोटोकॉर्ड पाया गया, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, वो भी केवल लार्वल स्टेज से पाया गया। ये इनको रख देता है यूरोकॉर्डेट्स में। हमने देखा कि नोटोकॉर्ड तो मौजूद है इनमें, लेकिन नोटोकॉर्ड काम तो रहा नहीं। नोटोकॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में था, इसलिए हमने इनको बनाया था क्या, यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहले के कॉर्डेट्स। बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिकिन, एक केमिकल है ट्यूनिकिन जिससे की बॉडी बनी होती है। एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। हर्माफेरोडाइट यानी मेल और फीमेल एक भी पाया जाएगा। एग्जांपल आपके सामने दिया, साल्पा, डोलियोडोम। तो ये हमारे क्या है, क्या डिफरेंस था यूरोकॉर्डेट्स में और सेफेलोकॉर्डेट्स में? कि यहाँ पर यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाया गया, बट नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वल कंडीशन में था। जैसे लार्वा से वो मैच्योर हुआ, नोटोकॉर्ड डिसअपीयर हो गई। क्लियर?
सिफेलोकॉर्डेट्स पे आ जाए। देखिए ये क्या चेंज करते हैं, कहते हैं नोटोकॉर्ड फॉर्म हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू द लाइफ। यहां नोटोकॉर्ड पाई गई, जो नोटोकॉर्ड पाई गई वो नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक पाई गई, हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड पाई गई, हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड पाई गई। और ये नोटोकॉर्ड केवल लार्वल स्टेज पे नहीं रही, ये नोटोकॉर्ड इनकी ऑल ओवर लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड रहा। क्लियर, समझ में आ गई बात? देखिए उसमें क्या था, लार्वल स्टेज तक ही था नोटोकॉर्ड, यहां पर हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड है और वो भी होल लाइफ रहे नोटोकॉर्ड। लेकिन इनसे भी खतरनाक अब आएंगे हमारे नए वर्टिब्रेटा, सबसे यूरोकॉर्ड कॉनिकॉर्डेट्स में भी और हायर लेवल पे। एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमा, या इसी को एम्फिऑक्सिस कहते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट स्टार्टिंग में नाम लिया था एम्फिऑक्सिस, ठीक है। ये है हमारे एम्फिऑक्सिस, देख रहे हैं ओरिजिनल पिक्स। ये एम्फिऑक्सिस एक तरीके का वेल फिश होती है, उस वेल फिश के बॉडी पे चिपक जाते हैं, उसे फूड लेते रहते हैं एम्फिऑक्सिस हमारे। तो नोटोकॉर्ड इनमें मौजूद है। दो डिफरेंस हो गए, जहां पर आपने सबसे पहले बात करी थी, वो बात करी थी कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट की यूनिक फीचर्स आपने जाने थे। कुछ कॉर्डेट्स हमारे क्या थे, क्या यूनिक फीचर्स थे? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, वो भी कहां पर, डॉर्सल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे हेड, फेरेंजियल ब्रेसलेट्स है। क्लियर, हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। जब हम कॉर्डेट्स को पढ़ने बैठे तो पता चला कॉर्डेट्स के भी 3 कैटेगरीज मिली हमको। पहली कैटेगरी मिली हमको यूरोकॉर्डेट की, सेकंड कैटेगरी मिली हमको सिफेलोकॉर्डेट्स की, एंड लास्ट कैटेगरी मिली हमको वर्टिब्रेटा की। जो यूरोकॉर्डेट्स थे उनमें क्या खास बात थी, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड तो पाया जा रहा था बट केवल लार्वल स्टेज पे, इसलिए भी हमको अलग करो। कुछ हमें ऐसे भी कॉर्डेट्स मिले जिनमें हेड से लेकर टेल तक उनके नोटोकॉर्ड ही पाए जा रहे थे और नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ तक उन्हें बनी रही, यानी एक बोनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बस कोई उसमें डिफरेंट बोन्स नहीं, सिर्फ एक बोनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला हमने क्या, सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखिए क्या मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन क्या हो गया, अब नोटोकॉर्ड चेंज हुई और रिप्लेस हो गई वो कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्री कॉलम में, यानी बैकबोन में। जब हमारी नोटोकॉर्ड बैकबोन में कन्वर्ट हो गई, ये घटना घट गई हमारी किसकी, हमारे वर्टिब्रेटा की, जिसमें आज आपको मौजूद दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ेंगे। सिफेलोकॉर्डेट तक के ऑर्गेनिज्म आपको रेयरली दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपने अपने सराउंडिंग जिन ऑर्गेनिज्म को देखा है, मोस्ट ऑफ देम वो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेटा के थे, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड थी केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड पे। अब आप ये मत आंकड़ा लगा लीजिएगा सर वहां तो लार्वल पीरियड में नोटोकॉर्ड थी, यहाँ पे केवल नहीं, नोटोकॉर्ड है, बट नोटोकॉर्ड क्या कर गई, नोटोकॉर्ड ने अपने आप में मॉडिफिकेशन किया और वो कन्वर्ट हो गई बोनी वर्टिब्री कॉलम में, वो बन गई हमारी बोनी वर्टिब्री कॉलम। एक जमाने में पाई जाने वाली नोटोकॉर्ड बदल चुकी है एक बोनी वर्टिब्री कॉलम में। माय डियर, इसी को हम लोग बोलते हैं बैकबोन। और जैसा कि आपने देखा था हमारा लोअर कॉर्डेट्स में हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता था, अब हमारी बॉडी में नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड में बदल चुका था, जो हमारे बैकबोन के बीच में मौजूद कैविटी में पाया जाता है। ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारा है क्या, बैकबोन। ये हमारा बैकबोन, इसी को हम वर्टिब्री कॉलम भी कहते हैं। इस तरीके से हमें जो नोटोकॉर्ड थी वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गई थी हमारे बैकबोन में और हम एक हाई लेवल के वर्टिब्रेटा बने, एक हाई लेवल के कॉर्डेट्स बने। हर जगह पे आपको कॉर्डेट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले कॉर्डेट्स थे। थर्ड पॉइंट, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता था, क्योंकि हमने बोला अपने आप को बेंड करेंगे तो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, हमने किडनी पाई गई। अभी तक आपने देखा था क्या कहते हैं, फ्रीडिया था, कहीं फ्लेम सेल्स था, कहीं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन अब हमें किडनी का फॉर्मेशन हो चुका था, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका था, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए था, वो था किडनी। साथ ही साथ पेयर्ड अपेंडेजेस भी पाए गए, चाहे आप अपने आप को ले लें, हमारे हैंड जो कि 4 लिम्स हैं ये भी पेयर में हैं, हमारे लेग्स जो कि हमारे हिंड लिम्स हैं ये भी पेयर्स में हैं। ऐसे ही फिश में भी ले लें तो वहां पर भी फिश पेयर में पाई जाती हैं। बर्ड्स को ले लें तो वहां भी उनके विंग्स पेयर में पाए जाते हैं। देखिए सब में कितनी सिमिलरिटीज चल रही है। फिश में देखेंगे तो आप फिश आपको पेयर में मिलेंगी, अगर एक फिश ऊपर है तो एक फिश नीचे होगी, साइड में फिश होगी, पेयर में होगी। इसी को हमने बोला पेयर अपेंडेजेस होते हैं।
चाहे बर्ड्स ले लीजिए, चाहे हम लोग लीजिए, सब में हमारे सिमिलरिटीज मिलेगी, सब में पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। इस तरीके से वर्टिब्राटा ने एक अच्छा खासा रोल प्ले किया इस दुनिया में। अब आपने पहले कॉर्डेट्स को पढ़ा, उसके 3 पार्ट किए, यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्राटा। यूरो भी खत्म, सिफेलो भी खत्म, अब हमें हाथों के पीछे पढ़ना वर्टिब्राटा के, क्योंकि वर्टिब्राटा को भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्योंकि वर्टिब्राटा बहुत सारे हैं। हम ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, अदर रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, एप्स हैं, ये सारी चीजें वर्टिब्राटा के अंदर आएंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बेस्ड होगा हमारे वर्टिब्रेटा पर, जहाँ पर ये सारे अब लास्ट का पार्ट चल रहा सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए मेरे। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे अपने नए टॉपिक से, वो है वर्टिब्राटा। मुलाकात होगी आर्टी अकेडमी पे, और वही आपके नागेंद्र सर बायोलॉजी के लिए आपके पास आएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ओके, बाय बाय।